बार मैं बैंक में गया था, वहाँ हर्षित लिखा हुआ था। तो अच्छा। मैं दिमाग में सोचा एक दिन डॉक्टर हर्षित सुंडा भी लिखिए। अच्छा, तो ये मेरा सपना था और वो बेटे ने आज पूरा कर दिया। बहुत थ्योरी है कि मैं भी यहाँ सोचती कि कदे खुशबू जी अपने घर आऊँगा कि वो आज वो दिन आएगा जो तुम्हारे घर खुशबू जी आएगा। थाने 1 घंटा पहले सेंटर में ले जाऊंगा भी, जहाँ आराम से को भाई कुछ भी आपने खुद ने रिलैक्स करो। राम राम जी, मैं खुशबू झल को सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। जय की थे लगातार देख रहे हो कि जो नीट की एग्जाम फाइट करी है, जो आगे बढ़े ही नीट की एग्जाम दे कि बा बच्चा को मैं इंटरव्यू है लेन लाग रहा हाँ, काफ़ी बच्चा को लियो भी है। और जो बच्चा नीट की एग्ज़ाम के भी तैयारी करना चाहे ही सोच रहे हैं, बाका माता पिताजी सोच रहे हैं, तो बाका लिए बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि बच्चा के माध्यमों काफ़ी सारी चीज़ें बन सीखने मिल रही। तो ये कड़ी में ही मेरे साथ में हर्षित सुंडा ही, बाका पिताजी ही, बाका साथ में ही माता जी ही। तो आज आपको एक धमाकेदार इंटरव्यू है आपा लांगा और जानागा की जर्नी के बारे में। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। पहले तो थान बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया थोड़ा अपने बारे में बता दो अपने दर्शकों। जी। मेरा नाम हर्षित सुंडा है और मैं जिला सीकर से कुदन गांव से बिलोंग करूं। और मैं 2022 के अंदर 695 को स्कोर ले आया हूँ और मेरी रैंक है 177 और ओबीसी रैंक है 30वीं। हर्षित, शुरुआत बात करा तो थारी पढ़ाई लिखाई है बा कठा हुई ही। मेरी पढ़ाई लिखाई मैं फर्स्ट क्लास से ले 12th तक केंद्रीय विद्यालय सीकर सबुलपुरा से करी ही। भी के बाद में मैं गुरु कृपा कोचिंग ज्वाइन करी 1 साल और बैठाऊँ मैं मेरी नीट की तैयारी करी। नीट की तैयारी जब थे स्टार्ट करी तो नीट के बारे में क्या सोचो, डॉक्टर बनाने को हो या भाई नीट के एक बार आप एग्जाम दे की देखा, क्योंकि हर इंसान को अलग अलग दिमाग हो। कई कई भी देख सोची कि यार क्यों ना आप देख ही देख लिया कि आगे के कुछ अपना रिस्पॉन्स मिले। जी, शुरुआतों तो बिल्कुल कोई ऐसी सोची को नहीं कि आगे चल के डॉक्टर ही बनना है, लेकिन 11th-12th में मेरा बायो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो, तो फिर मैं सोचा कि जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है अभी पर ही काम करना चाहिए। भाई मेरी जो ताकत है भी नहीं आगे लेकर चलना चाहिए। तो फिर भी के बाद मैं आगे फिर धीरे धीरे रुचि बढ़ती गई। जी हाँ मैं पढ़ता गयो डॉक्टर के बारे में, तो बाद धीरे धीरे रुचि अपना आप भी बढ़ती गई भी बारे में। जड़े तक मन पता था पिताजी आर्मी में हाँ, तो ऐ कौन सोचोगे भाई मैं भी फौज में जाऊंगा क्योंकि हाइट वगैरह भी ठीक है। जी सोचो भी हो और खैर सन वेरो भी है कि आर्मी में भी डॉक्टर की सुविधा है, लेकिन वही वो थोड़ा सा डिसिप्लिन इतना ज़्यादा हुआ है बटे कि हर कोई बस सहन कौन कर पा। तो वह बात है कि मेरे अंदर जैसे एनडीए लेफ्टिनेंट वगैरह वो सब भी सोची, लेकिन फिर मैं देखो कि भाई एक सही प्रोफेशन है डॉक्टर के अंदर अपन भाई जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग अभी के अंदर में काम करते हो तो डॉक्टर में तो रुचि भी बन गई। लेकिन आर्मी खैर थोड़ी टफ जॉब हुआ है, तो बा सबके लिए भी यहाँ सूट भी कोनी हुआ है। तो फिर भी के बाद में सोची कि डॉक्टर ही सही है मेरे लिए। अच्छा, थन जो ठीक लगी, मतलब एक बात हकीकत यह भी है कि जो अपना सही लगा अपने दिल ने भारी है बात चीज़ करनी चाहिए, वरना आप बड़े जाके कटी ना कटी पछताओ। हाँ आई बात है कि देखो रुचि है कोई चीज़ में बिन फॉलो करे तो आगे जाकर भी कामयाब भी हुआ है। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती कोई यान का काम में फंस जा, कोई प्रोफेशन में फंस जा, घर वाला के कहने में या दबाव में आके, तो भी के अंदर आप आगे जाके सक्सेस कौन है पास का। तो थारा माता पिताजी को कोई सपनों को नहीं होगी? आपको बस वही सपनों की कामयाब हो जाऊँ, बाकी ए कोई जी हाँ मैं 12th करने के बाद में बताई कि मैं नीट करना चाहूँ डॉक्टर बनना चाहूँ, तो भी के बाद में आपको काफ़ी सपोर्ट रही हो। बाकी तो ही हो कि पढ़ाई में पूरा ध्यान लगा के पढ़े और आगे जाके सक्सेस हुआ बचाए कोई भी फील्ड हो। पढ़ाई में ते किया का कि हाँ ठीक का कि अच्छा हाँ? पढ़ाई में देखो शुरुआत में तो पहली 5वीं तक सारा ही अच्छा हुआ है, लेकिन भी के बाद में थोड़ा डिप आ पढ़ाई गो। को बाद में भी पढ़ा है। हाँ बाद में 9-10 तक ठीक चल रहे हो, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि स्कोर तो अप डाउन हो ही सके। तो 11th में थोड़ा बहुत ही ज़्यादा नीचा आ गो, मतलब भी टाइम 11th में ध्यान को नहीं दे पायो। लेकिन कोई फिर चीज़ जो डिस्टर्ब होगा नहीं डिस्टर्ब को नहीं, क्योंकि 10th में जे बोर्ड देखा हुआ है तो एक बहुत दिमाग में हुआ है कि यार काफ़ी पढ़ लिया इस साल तो थोड़ा रेस्ट कर यहाँ, तो वो रेस्ट के लंबो खींच जा जना 11th तो आधी तो भैया निकल जाए आधी फिर समझ में को नहीं आवे। जना 11th तो भैया खराब होगी, लेकिन 12th में आता ही थोड़ा संभल गो बेरो पड़ गो कि भाई 11th तो खराब होगी 12th ना बचाओ जना, फिर वो धीरे धीरे वापस इम्प्रूव कर लियो। और बाकी बाद में क्या कि एक बार वापस ट्रैक पर आ गो ने ये वो वापस पढ़ाई की आदत हो गया, फिर कंटिन्यू रख लिया आगे तक भी आदत ने छोड़ी को नहीं।
बिल्कुल। बताया करी नशा की और पढ़ाई की लगभग एक सी बराबर हुआ है कि कई वो तो बात इंसान की वो है कि कोई कहाँ चल जाए, मतलब पढ़ाई को भी एक नशा हुआ है। जी नशो है, लेकिन देखो कई मेरे से कई टापर भी जो है बात करें, मेरा जूनियर में भी ये कहे कि भैया थारे लिए तो आसान हुआ है यहाँ भैया बढ़िया लगे कि एक थान तो आदत है पढ़वा की इंटरेस्ट है। देखो पढ़ाई जो है कंफर्ट जोन बाहर निकल के ही हो है, थोड़ा खुद ने पुश करना पड़े, अपनी लिमिट टू बाहर जाना पड़े। यहाँ नहीं कि भाई बैठे हर पढ़ाई होगी 6 घंटा 10 घंटा हर कोई बैठ ले, यहाँ को नहीं है। थोड़ा सो खुद तो नशो जद ही लागे जद आप खुद ना जोर देवा ना खुद पर जना ही नशो लागे, यहाँ नशो देखो आवक होनी कोई चीज़ को। बिल्कुल सही बात है। जहाँ गुरु कृपा की थे टी शर्ट पहन रखी है, तो इसके बारे में क्या पता लगे था? देखो पहले मैं जब नीट की सोची तो सबसे पहले मैं ये देखी कि भाई कोचिंग की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है नीट के अंदर। जी। तो कोचिंग का बिना थोड़ा मुश्किल हो जाए, तो मैं के बाद मैं ट्राई करी भाई कौन सी कोचिंग ज़्यादा बढ़िया है, कौन सी कोचिंग को सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर है, खटे ज़्यादा सिलेक्शन हो रही की ज़्यादा आजकल मार्केट में थोड़ी वैल्यू है। तो बी के बाद में देखिए गुरु कृपा जो है काफ़ी सक्सेसफुल जा रही है, काफ़ी सिलेक्शन भी दे रही है, टॉपर भी आ रहे हैं। तो फिर मैं सोचा कि भाई एक बार गुरु कृपा में जाकर खुद ना चांस दूँ। तो मैं बटे गयो तो बिजा जाके काफ़ी सपोर्ट मिलो मन, बढ़िया बैच मिलो मन। और जो मतलब मैं सुबह को चाहिए हो बैच, शाम को चाहिए हो भी पूरी देखी वह पूरी सुविधा मिली। पूरी सुविधा मिली आपके मन अनुसार, जो भी बढ़िया लगा वो बैच दियो, अच्छा टीचर मिला और बढ़िया पेपर, मतलब कि या नहीं कि लास्ट में जाकर पेपर दे लिया। शुरुआत तो हर 7 दिन बाद में पेपर लागता और कम से कम भी 60-70 पेपर मैं दे दिया भाई। रिपीटर जो है बिन एक साल में तो ही अत्ता ही पेपर मिला है। 11-12 ना तो खैर ज़्यादा मिला है, लेकिन काफ़ी पेपर दिया और बढ़िया एनसीईआरटी का पेपर दिया और काफ़ी लास्ट तक मदद करी। कोई डाउट हो आराम हो जाकर पूछ ले, तो बढ़िया टीचर की फैकल्टी भी। डाउट की अब बात करें तो भाई बच्चों पढ़ रहे है कोई भी, तो डाउट आ जाए वो कोई भी टाइम पर आ जाए, तो कई बार ये कि सिचुएशन हुआ है कि भाई नाइट को टाइम हुआ है या कोई भी को टाइम हुआ कि इंसान को खानो पीना को टाइम हुआ, तो वो कैसे के थे गुरुजन पूछता था जो गुरुजन। जी देखो जी कि देखियो डाउट तो करना भी आस्क है, बिल्कुल सही बात है थारे डाउट, लेकिन देखो डाउट सोल्व करना का कुछ तरीका है। जी कि पहलो तरीको तो है खुद ही भी पर काम करो। कोई भाई मोबाइल है तो बिन सही यूज करो, भी के अंदर डाउट देखो थारा मिल जाए तो बढ़िया बात है, नहीं दोस्ता ने पूछो, क्योंकि टीचर तक बाद में जाना चाहिए। टीचर का भी काफ़ी डाउट आवे तो पहले दोस्त से पूछो, क्योंकि दोस्त हो आप जी जी लैंग्वेज में कंफर्ट से बात कर सका या टीचर के साथ कौन कर सका। फिर भी के बाद में भाई दोस्त ने भी नहीं आ रहे मन भी नहीं आ रहे, तो फिर मैं टीचर ने पूछ तो टीचर का या तो भाई नंबर है तो अच्छी बात है, न है तो डाउट काउंटर की सुविधा एनी टाइम ओपन रहे, कड़ा भी जाके थे पूछ सको। भाई रात में ज़्यादा लेट हो जाए तो दिन के जाके पूछ सको, लेकिन बस थारा ऊपर निर्भर है, मतलब ओपन है थारे लिए डाउट काउंटर हमेशा। तो वही तरीका है, सबसे पहले खुद के लेवल पर भी सोल्व करो, खुद से या दोस्त से, भी के बाद में टीचर से जाकर सोल्व करो, लेकिन डाउट नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि के फिर वही डाउट थारे एग्जाम में आ जाए तो बिना जाके के प्रेशर ही ज़्यादा हुआ है यार, वो डाउट आ जाए तो फिर दिक्कत और बढ़ जाए फिर। जे अब बात करा तो भाई थे पता है कि भाई 60-70 तो मैं टेस्ट दे चुकी है, जो अभी तक थे एग्ज़ाम को नहीं दी होगी मेरे हिसाब से इतनी। तो टेस्ट दो तो टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें मैं क्लियर भी हुई ही, समझ में भी आई ही। तो टेस्ट हम किसो के थरो इसको जाके पता जी लग तो कि भाई हाँ ठीक है। टेस्ट देखो जो मारो माइनर हो तो जो कोचिंग में 7-8 दिन से वो के पूरे एनसीईआरटी बेस्ड आतो, तो बी में मेरा स्कोर लगभग 610-20 और एवरेज रहतो। और लास्ट में एक बड़ी सीरीज हुआ है गुरु कृपा के अंदर डीटीएस नाम से, पूरी कोचिंग को एक पेपर ला गया, वो पूरा एनसीईआरटी से आता हो, बिम भी मेरा स्कोर 630-650 प्लस हो। लेकिन वो क्या थोड़ा लेवल को पेपर आता हो, जना के की भी बाद में जो नीट को पेपर आया वो थोड़ा सा कम लेवल का आयो, अभी मेरी थोड़ी ग्रोथ होगी भी मैं 50-60 नंबर की। तो शुरुआत तो 50-60 पेपर दिया, तो बिम के कि थान बेरो पड़ जाए कि आप खट्टे स्टैंड कराओ, आपने क्या तैयारी चल रही है। तो वही तरीका है कि भाई थान पे कुछ नहीं आ रहे आज का दिन पेपर को सिलेबस नहीं भी है, तो अभी थान जाकर वो पेपर देना चाहिए। क्यों ना क्यों तो नया सीख का होगा, कोई नुकसान को नहीं अभी कमाए। नंबर तो देखो ऊपर नीचे हो गए, लेकिन मेन बात जो है कि कुछ ना कुछ बढ़िया सीख का होगा, आगे जाकर थारा चीज़ काम आशी, तो पेपर सारा देना चाहिए। एग्ज़ाम दे है तो भी टाइम बाद मैं तो काफ़ी टेस्ट दे चुका हुआ, तो वो एक्सपीरियंस तो हो जाए है। फिर भी कई बच्चा ही एग्जाम में जाके घबरा जाए, बहुत सारी चीज़ सोचने लग जाए भी टाइम पर, मतलब थोड़ा वह हाई लेवल पर चला जाए। तो बस सिचुएशन थारे साथ में आई।
जी बात सिचुएशन देखो, जो मेहनत करके जा भी का साथ सदमा हुआ है, जो मेहनत नहीं करे भी का कोई टेंशन को नहीं हुआ, लेकिन टेंशन भी कई हुआ है कि जो को मेहनत करके जाओगे। तो आ टेंशन सबके साथ हुआ है, चाहे कोई टॉप करे भी के साथ, चाहे कोई फेल हुए भी के साथ भी, जो मेहनत करो भी का साथ का टेंशन हुआ है। लेकिन देखो तरीको वो होना चाहिए कि कोचिंग में थे जितना भी पेपर दो, ये माइंड के साथ दो कि वो मेरा नीट को पेपर है। भाई 50-60 पेपर थे, ये माइंड उद्देश्य हो तो थाने एक आदत हो जैसी भी पेपर की। फिर जब लास्ट को पेपर हुआ है, नीट को असल एग्जाम हुआ है, जब ते यहाँ सोचो कि वो मेरो कोचिंग को पेपर है जना, वो बस वो दिमाग को ही खेल है, दिमाग नहीं बस कंट्रोल में रखना हुआ है। तो ते बस आपने माइंड ना यहाँ रखो कि जो मेरा लास्ट को पेपर है वो मेरा कोचिंग का पेपर है, जगह कोचिंग का पेपर ही मेरा नीट का पेपर ही। शुरुआत का 5-10 मिनट प्रेशर आओगो भाई, ओमार वगैरह भर लगा का टाइम, बाकी लास्ट में कि थारी एक फ्लुएंसी एक अपना आप ही थारा हाथ चाल वाला आ जैसी, तो फिर बात दिक्कत को नहीं आ। थोड़ा बहुत पहले हम सोच कर जाओगे कि मैंने प्रेशर नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो वो प्रेशर जरूर आसी। एकदम फ्रेश माइंड एकदम फ्रेश माइंड ते यहाँ सोच कर जाओ कि ठीक ये माइंड सेट के साथ जाओ, 10 मिनट 15 मिनट थारी शुरुआती गुजर जाएंगी, फिर के बाद में एकदम थारो हाथ चालना शुरू हो जाओ। और प्रेशर देखो सबके साथ आवे, थे यहाँ सोचो कि प्रेशर ना आवे जो कोई टॉप करे की बात। खुद ना कंफर्ट करो, बढ़िया नींद लो, बढ़िया माइंड से जाकर बैठो, बड़े खा पी कर आराम से। थाने 1 घंटा पहले सेंटर में ले जाऊंगा भी, जहाँ आराम से टीन बटीन देखो, खिड़की में देखो, भाई कुछ भी आपने खुद ने रिलैक्स करो। कोई गानों आ रहे मन में वो गुनगुना लियो, लेकिन भाई ज़्यादा ही मत सोचो कि पेपर को मेरो वो टॉपिक मेरो वीक रहेगो तो इस टॉपिक को क्वेश्चन आगो। तो देखो एक टॉपिक को एक क्वेश्चन आसी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन। तो अगर थे कोचिंग का सारा पेपर दिया है तो वो कन्फर्म थारो वो क्वेश्चन सही होना है। तो बी की टेंशन मत करिया करो कि मेरी और टॉपिक रहेगो, तो 1 साल मेहनत कर ली, बस सोच कर जाओ कि हाँ भोगो आप जाको आगे उसी को देखो जैसी। पढ़ता रहता तो थे हॉस्टल में तो रहता को नहीं, 8वीं सीकर में ही आता जाता मतलब। तो अपने माइंड ने थोड़ा फ्रेश रखने खातर थे मम्मी पापा हूँ या भाइयों बात करता या कोई मोबाइल वगैरह देखता कि हाँ ये चीज़ में रिलैक्स हो उसको। जी देखो मोबाइलों तो कोई रिलैक्स को नहीं हुआ। कई मैं देखे कि 1 घंटा पढ़ कर 10 मिनट रेस्ट ले हुआ है, भी मैं भी मोबाइल यूज़ करे। अब भाई वो मोबाइल यूज़ करोगा तो थारो 10 मिनट को 20 मिनट चले जाओगे, तन बेरो भी कौन पड़ोगे। तो मोबाइल वाली बहुत गंदी लत है। इससे बढ़िया थे रिफ्रेश होने के लिए घर में बात कर लो, या फिर डेली को देखो, मेरा तो मानना है कि 6-7 महीना थान पढ़ाई करनी है तो बी के लिए डेली को 1 घंटा तक खेल के लिए रखो। ब्यों क्या है कि थारो दिमाग फ्रेश रहे और थारो मन भी करे पढ़वा को। 6-7 महीना सिर्फ किताब के भरोसे भी देखो कोई कौन रेस कर सही इंसान ही है लास्ट में। तो मेरा वही कहना कि 1 घंटों तक खुद के लिए रखो ताकि दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाए। भी के लिए तो 1 घंटा खेल लियो, 1 घंटा योगा कर लियो, मेडिटेशन कर लियो, जो थारो जी करे वो कर लियो, लेकिन 1 घंटा खुद के लिए निकालना चाहिए। वो इससे क्या है कि थारो मन भी कर सी लगातार 6-7 महीना थारो पढ़वा को एक जो है माइंड भी बयान को जैसी। लेकिन सिर्फ ते पढ़ता ही जा रहे हो तो 1-2 महीना में थारो पूरा माँ तो एग्जॉस्ट हो जाओ, थारो आगे ब्यों ज़्यादा स्ट्रेच कौन कर पाओ, ग्रोथ को नहीं होगी। हाँ तो भी के लिए 1 घंटों ते एक फिजिकल एक्टिविटी रखो। थारी के पढ़ाई लिखाई को क्या शेड्यूल हो? देखो मेरो सबसे बेसिक शेड्यूल वही हो कि कोई यहाँ कोई रॉकेट साइंस को नहीं, बस घर आओ। आज का पहली बात तो देखो क्लास में सबसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। बिना जो को टीचर कह रहे 1.5 घंटा की 2 घंटा की तारी क्लास है, आराम से सुनो, ध्यान से सुनो, कोई सा बात मत करो। बिस वो फ़ायदा होगा 6 घंटा को जो थारो नोट्स को मटेरियल है वो घर आके आधा 1 घंटा में थारो रिवाइज हो जाओगे। तो मेरा वही शेड्यूल हो, घर आ तो आज का नोट्स पढ़ लिया, काल का पढ़ लिया ताकि थोड़ा सा साथ साल वगैरह, फिर क्वेश्चन कर लिया आज जो टॉपिक को भी का सारा क्वेश्चन साथ में करते रहियो। और बी का बाद में 1 घंटा मेरे खेलने वेलने को, बी का बाद मेरे जो अगलो पेपर आ रहे हैं भाई, जो कोचिंग को पेपर आ रहे हैं 7-8 दिन बाद में, बी को सिलेबस हो तो वो मैं कवर करता हूँ। तो वही बेसिक शेड्यूल हुआ है। लास्ट में बस जो थाने 1-2 महीना पहले जगह थारी कोचिंग में भाई क्लास कम हो जाए, बंद हो जाए, तो थान जो शेड्यूल मिला है वो रखो थे तो वो फॉलो करो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। फिर तो बेसिक एकदम यहाँ को शेड्यूल रखो कि टाइम टू टाइम सो थारो चालतो रहे। बिल्कुल। जब रिजल्ट आए हो तो भी टाइम पर के कुछ सिचुएशन ही देखो जब क्योंकि काफी लोग उम्मीद लगा के बैठे रही, खुद ने भी रहे, मम्मी पापा भी हुई जाए, थारा छोटा भाई ही तो वो भी देखो रिजल्ट तो देखो इस बार आयो भी काफ़ी लेट हो, 11:30 बजे, तब तक तो मैं फ़ोन चला रहे हो भी टाइम है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी को नहीं आई। तो रियल में तो मान सुबह ही बेरो पड़ो, और सुबह जी ही बेरो पड़ो तो काफ़ी खुशी को माहौल हो भी टाइम बढ़िया। दोस्त बताई कोई फोन करके या खुद नहीं बेरो पड़ो? ना दोस्त ही बताई कि रिजल्ट आ गो, मन तो लेट तक बेरो कौन पड़े, मैं तो सो गो भी के बाद में। सुबह जब उठे हो भाई, रात ने भी पटाखा छूट रहा तो मैं यही शादी ब्याह का होगा, लेकिन सुबह उठे हो तब बेरो पड़े कि रिजल्ट आ गो। जब फिर मैं बढ़िया आराम से बैठ कर चेक करो, आशीर्वाद वगैरह लियो सबको, और फिर भी के बाद में बढ़िया मिठाई विठाई खाई, बढ़िया इंजॉय करो फिर। अच्छा, तो
जो थारा छोटा भाई ही वह भी नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और भी काफ़ी सारा बच्चा ही वह भी सोच रहे हैं, तो बन थे कि कुछ खाना चाहूँगा क्योंकि थारा भाई सामने बैठे। मेरे तो सन वही संदेश है कि अगर ते ई नीट की परीक्षा में कूदा हो तो थारो जी जान थान लगाना पड़ी, क्योंकि छोटी मोटी एग्जाम को नहीं। कहीं सोचा लास्ट का 4 महीना पढ़कर क्रैक कर दूंगा, तो भाई साहब जो का 2 साल पढ़ रहा है वह भी मेहनत करके जा रही है, एक साल में को नहीं हो रही होते, 4 महीना में क्या कर सको। तो मेहनत तो थान देखो लगानी पड़ेगी, लेकिन भी मेहनत को फल थाने बहुत बढ़िया मिलेगा। क्योंकि आज का टाइम पर देखो सबसे बड़ी बीमारी आजकल का सबसे बड़ी टेंशन आई है बेरोजगारी। और मैं मानूँ कि नीट एक यहाँ को एग्ज़ाम है जो को थान इतनी छोटी उम्र में एक जॉब सिक्योरिटी दे दे, क्योंकि MBBS करेडो कोई भी बेरोजगार कौन ला देता। तो इतनी छोटी सी उम्र में तारी सौ बड़ी टेंशन जो है वह ख़त्म हो जाए। तो मेरा वही संदेश है कि जी भर के मेहनत करो, और जो को टीचर जो खेवे बाकी बात मानो, खुद से एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। टीचर थान जो बताए थारे भविष्य के लिए सही बताए। तो बस मेरा वही कहना है कि बढ़िया कंसिस्टेंट रहो, 6-7 महीना लगातार पढ़ो, चाहे 5 घंटा 6 घंटा डेली पढ़ो, लेकिन लगातार पढ़ो। और दूसरों भाई पूरा ध्यान लगा कर पढ़ो, शांत माहौल में पढ़ो, और टीचर की बात मानो, टीचर से लगातार बात करता रहो, मेहनत करता जाओ, मेहनत को फल देखो। जो को भी थे बता रहे हो मोबाइल वगैरह लत है, थारी डिस्ट्रैक्शन खेवे, तो ए सब 1 साल 2 साल के लिए छोड़ दोगा तो थारी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। तो बेसिकली मेरा वही कहना है कि 1 साल या तो थे अन छोड़ दो और लाइफ सेट कर लो, या फिर 1 साल अन अपना कर लाइफ बर्बाद कर लो। तो बस मेहनत करता जाओ, जगह भी थे सेक्रीफाइस कर रहे हो, जगह भी थे बलिदान कर रहे हो, थारा शौक थे ख़त्म कर रहे हो, बाको एक न एक दिन फल ज़रूर मिले। भगवान सब कुछ देकर साकी मेहनत को फल सब ने मिले। भाई बात आम को पेड़ है बिना पाभी को ऊपर छोड़ दे स्या, तो वो जब भी 2-3 महीना में पक जैसे तो एक तो बहुत स्वाद आ, एक भी पहले ही 1 महीना 2 महीना में तोड़ की आप बाद में खासा तो वो की तो स्वाद आसी। तो वो मेहनत करोगा तो अपना फल। मतलब देखो सब्र तो रखना पड़े। यहाँ को नहीं कि भाई थे 5 दिन कॉलेज को कोई एग्जाम को नहीं हो, कि 5 दिन या स्कूल को कोई एग्जाम हो नहीं, 6 दिन 7 दिन पढ़ के एग्जाम दे दियो और अच्छो होगो। इसलिए थान 1 साल 2 साल निरंतर मेहनत करनी पड़े और सब्र रखना पड़े। खड़ा अप एंड डाउन भी आवा है, खड़ा स्कोर ऊपर नीचे भी जावा कोचिंग एग्जाम में, बन लेकर कोई डिप्रेशन में नहीं आनो, ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा फूलनो भी नहीं भी कमाए, क्योंकि भाई और कॉन्फिडेंस में लोग गलती कर जाए। तो बस सब्र रखो, जहाँ मेहनत चल रही है ब्याह करती जाओ, ब्याह करते जाओ। राम राम जी। पहले तो ये बताओ कि बेटा कि भाई जो एग्जाम लगी ही तब थोड़ी घबराहटी हो रही है, पर आज की शौक लाग रही है बेटा? आज तो बहुत बढ़िया लाग रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं भी यहाँ सोचती कि कदे खुशबू जी अपने घर आऊँगा के, वो आज वो दिन आएगो जो तुम्हारे घर खुशबू जी आएगा। क्या कभी वीडियो देख यहाँ सोचती आऊँगा के माध्यम बेटा आज वो माध्यम पूरा कर दियो। अच्छा हाँ, मतलब कुछ सारा अलग ही सपनों हो। हाँ हाँ तारो कुछ अलग ही सोच, यार पास सोच पूरी हो गई। हाँ बा मेरी सोच आज मेरे बेटो पूरी कर दी। अच्छा जी हाँ भाई। अब ये एग्जाम देता, मानो एग्जाम दी भी पहले पढ़ाई करता, पेपर वगैरह भी कोचिंग में लागता, तो बी टाइम पर थारो कितनों के भाई बच्चा के साथ में पे तो माता पिता को बराबर हुआ तो साथ में उठनो पढ़ानो बहुत सारी चीज हुई कि बच्चा ने समझाओ बेटा ही हुई यहाँ कर। देखो मेरा वो विश्वास हो कि वो बेटो नीट पास कर लेगो, क्योंकि वो मेहनत करते हो लगातार, एक सपनों भी जहाँ देखा तो एक बेटो हो रहा है वो भी नीट की एग्जाम की तैयारी कर लाग रहे हो। अभी तो दोनों में कौन सा लागतो कि हाँ वो छोरो सो दो कौन सा दोनों दोनों एक ही ना मन तो छोड़ के ज्यादा चंचल लग रहा है। वो तो छोटो बच्चो ना छोटो वो तो चंचल हो भाई गो। तो यहाँ बताओ कि बचपन में ये पढ़ाई कर लेता है थे पीट की पढ़ाई कर? नहीं अपने आप ही कर ले तो ना इसी तो बात को नहीं कि माँ का देगा उनको टटा बनने। नहीं मैं तो एक बार ही उनको सच बात है या झूठ बोल रहे? थोड़ी थोड़ी सही है। मतलब भाई शॉर्ट की तो अच्छा खड़ी हुई। टोकनो वगैरह तो देखो लगातार ही रहियो, छोटो जद भी और नीट की तैयारी करी जद भी टोक की ताकि भाई पढ़ ले। कई बार हो जाए कि टोकन के बाद में भी टाबर नहीं पढ़ रहा तो माँ का हाथ में चिमटो है तो फूकनी है तो क्यों भी हो कि भी कोई बड़ा वो है ना या चीज। हाँ बात हो है पूरा ठीक हो पढ़ाई का मानो ती बार बार इन बोलनो होने पड़तो, बस आपका काम हो ध्यान रख तो और पढ़ाई कर तो। अब तो 12 को जान जून को भी तो 100 को नहीं पढ़ाई में ज्यादा ध्यान रख तो। अच्छा जैसे डॉक्टर कन जाओ हो तो कई बार लाइन में भी लागना पड़ा है, बहुत सारी चीज हुई ही तो कभी सोचता कि भाई अपने घर में ही कोई डॉक्टर कहीं को नहीं। हाँ ये तो सोच ही था अपने घर में भी एक डॉक्टर हो जाए उधर डायरेक्ट ही जाए कि दिखाया लाइन में। हाँ तो सोचते फायदा तो देखो मिला ही आस पड़ोस नशा नहीं मिलेगा, घर वाला नशा नहीं मिला फायदा तो
खुशी कितनी का है, या मतलब ऊपर की जा रही है बताइए कौन सा? खुशी तो ऊपर की जा रही है, बताइए कौन जा रही है। हाँ आप बात करा तो भाई मम्मी बोली कि भाई डॉक्टर होवे को फायदो तो देखो खुद भी घर ने भी मिला है, आसपास का लोगों ने भी मिला है। और जय कि मैं कदी कदी सोचा करूँ अत्ता टाबरा को तो मैं इंटरव्यू ले लियो कि कोई भी तड़कन कुछ हुआ को तो आने ही पूछ लेंगे आप। तो कई बार आप जहाँ कदे थारे बचपन में कि हुई है ट्रेजेडी कि भाई कठे लाग गई थारा टाका आया या इंजेक्शन लग गयो बुजुर्ग का बीमार हुई? हाँ माथा में दर्द होती है तो देखो माथा में 3-4 दिख रहा था और एक बार अपेंडिक्स को ऑपरेशन भी हो रहा है, तो यहाँ का तो घना ही हादसा हो रहा है साथ में। लेकिन देखो बढ़िया भी थोड़ी थोड़ी रुचि भी बन जाए, फिर देख जहाँ देख तो जाए भी रुचि भी बढ़ती जाए। तो देखो डॉक्टर एक बात कहा करी कहावत है कि भाई डॉक्टर से कोई इलाज कर सका, पर जब कठे ना कठे माँ को इलाज की बात आ तो वो अब माँ को ऑपरेशन वगैरह करे तो कड़े ना कड़े भी का हाथ काँप जाए। तो यह बात थी कितनी मानो तार चीरा फाड़ी में ज्यादा है कि यहाँ की? देखो डर तो सन लग है हालत नहीं तो हाथ कोई का यहाँ देख मतलब चीरा फाड़ी देखी भी को नहीं, थोड़ा बहुत बहर तो सकम आया मेरे में भी है थोड़ो कि क्या कर लेऊंगा। लेकिन बात तो देखो जिया जिया थोड़ी थोड़ी आदत हो जाए भी मैं देख ले। और रिश्तेदारों को इलाज तो देखो चीर फाड़ी कोई की कौन गिर जाए, माँ क्यों माँ पापा दादा कोई भी हो, हाथ तो कापा ही है अभी टाइम और कोई हुआ अलग बात हुआ है। लेकिन खुद का जो रिश्तेदार हुआ ने बाकी आगे यहाँ का ऑपरेशन वगैरह में थोड़ा ज़्यादा डर लागे, दवाई देता है डर लागे तो अलग ही बात है। फिर तो थे इंजेक्शन खाता जहाँ बचपन में भाई बुखार चढ़ गया कुछ भी होगी तो यहाँ डर कौन लगता है भगवान ये डॉक्टर कन क्यों क्यों लाए हो, मन ही मन में यहाँ कौन होती कि ज़रूर होती है, अलग अलग ही चीज़ आती दिमाग में कि भाई कोई ट्रेनिंग वाला हुआ है बहु सुई कौन लगा बढ़िया डॉक्टर को बहु लोग वैसे यहाँ से करने एक्सपीरियंस है। मेरा थोड़ा क्या कि कोई ट्रेनिंग वाली कोई सुई लगा दी जना भी कोई गड़बड़ कर देना काफ़ी दर्द हो अभी के बाद में मैं महिला जो डॉक्टर है वो दिखाती हूँ छोटो सो जब कोई डर बैठ पाऊँ। अभी अपने साथ माँ का पिताजी भी दो बातों भी करना है। हाँ जी अंकल जी। हाँ राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे घर आने के लिए। शुक्रिया। अभी आप बात करा तो वही थे तो फौज में हाँ तो कठे थे यहाँ कौन सोचता कि आप भी बेटा फौज में लगावा कि भाई देश की सेवा करे। सेवा तो यह भी हुआ है यहाँ की बात को नहीं, अभी सेवा को नहीं कोई भी जॉब हो भी कि भाई सेवा तो हुई है, फिर भी थारो एक अलग को नहीं होगी। हाँ सेवा एक आर्मी भी एक सेवा है, लेकिन ये भी एक सेवा है। डॉक्टर सबसे बड़ी सेवा है, ये भगवान का दूसरा रूप होता है। तो मैंने ये सोचा कि हम ये सेवा कर रहे हैं तो हमारे से बढ़िया सेवा करके दिखाए मेरा बेटा। अच्छा। तो वो सपना में था मेरा, क्योंकि एक बार मैं बैंक में गया था वहाँ हर्षित लिखा हुआ था। अच्छा। तो मैं दिमाग में सोचा एक दिन डॉक्टर हर्षित सुंडा भी लिखे। अच्छा, मतलब बैंक में गया तो हर्षित नाम दिखो। हाँ। तो बेटा की कड़े ना तो मैं सोचा कि किसी दिन मैं भी डॉक्टर हर्षित सुंडा लिखा हुआ देखूँ। अच्छा। तो ये मेरा सपना था और वो बेटे ने आज पूरा कर दिया बहुत गौरव के साथ। बिल्कुल जैसे कि आप बातचीत करी है, बहुत काफ़ी फ़नी एक वीडियो बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। फ़नी यानी कि भाई काफ़ी सारा बच्चा ही वह अच्छी तरीक़ा से सीखी, क्योंकि भाई बात है कि कई बार यहाँ बोला करें कि भाई सोच जाऊँ बुझो बोलो, मतलब आपने कोई चीज़ नहीं दिख रही है नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछ लिया या काफ़ी सारा इंटरव्यू लिया तो समझ में आवे कि भाई आप 10 लोग ही बामो एक की अच्छी चीज़ भी उठा से तो 10 अपने अंदर आप नई खूबी डाल से नई 10 आदत ही अपना सीखने मिल सी। और इसके साथ साथ में ही बहुत अच्छो लाग्यो और बहुत बहुत सब ने बधाई है कि भाई नीट की एग्ज़ाम ये क्लियर करी ही और पढ़ाई करी जाए कि बताई कि भाई मेहनत करोगा तो फल थाने आखिर में पक्का मिलेगो। और जाए कि बताए कि भगवान ने भी पता है कि कौन कितनी मेहनत कर रहे हो, तो मेहनत करोगा तो फल अवश्य प्राप्त होगो, चाहे वो कोई भी लाइन में हो। तो थारी जो विचारधारा बा मन जरूर बता दी और साथ साथ में चैनल ने फॉलो जरूर कर लो। जय हिंद, जय राजस्थान।